फ्रेंड्स, मैं अनु स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अनुज किचन ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। और कल ना मैंने पौधे लिए थे कुछ, और मैंने मतलब काफ़ी टाइम बाद मैंने पौधे खरीदे थे और मैंने उनको थोड़ा सा रिपोर्ट वगैरह भी कराया था। तो वही पे वीडियो मैं आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, और अगर वीडियो थोड़ा सा पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा विद बेल बटन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये देखिए, ये ना पौधे वाला था यहाँ पर जो आया था। तो जो पौधे से यहाँ पर जो पौधे थे, ये गुलाब का पेड़ था यहाँ पर, और भी बहुत सारे पेड़ थे, सुख शांति का पौधा, और भी बहुत सारे टाइप पेड़ पौधे थे यहाँ पर, जो कि मतलब मैं देख रही थी यहाँ पर। और मैं उनसे प्राइस वगैरह भी पूछ रही थी। कुछ के प्राइस मुझे ठीक लग रहे थे, कुछ के मुझे ज़्यादा लग रहे थे, तो इसलिए मैंने नहीं लिए थे। और बाकी यहाँ पर ना नर्सरी है आसपास, लेकिन नर्सरी तक मेरा जाना नहीं हो रहा था, क्योंकि क्या है ना कि नर्सरी आप एक या दो पौधे के लिए नहीं जा सकती। आपको अगर ज़्यादा पौधे लेने हैं तो आप नर्सरी जा सकते हो। यहाँ गली में ही आया था तो मैंने यहाँ से ले लिए थे। मैं ज़्यादातर गली से ही ले लेती हूँ, क्योंकि नर्सरी में अकेले नहीं जा सकती, वहाँ मुझे हस्बैंड को साथ लेके जाना पड़ेगा। और उनको ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मेरे साथ, मतलब इस तरह के काम कराने में। उन्हें अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी पेड़ पौधे वगैरह लगाना करना, मतलब वही ना स्पेस की प्रॉब्लम है थोड़ी सी हमारे घर में। इसी वजह से मेरा एक सपना है खुद का अपना गार्डन बनाने का, और मैं जल्द ही अपने इस सपने को भी पूरा करूँगी, क्योंकि मुझे मन है मेरा एक खूब बड़ा सा गार्डन हो, बहुत सारे पेड़ पौधे हों सभी तरह के, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है नेचर के आसपास रहना। मतलब जहाँ पर ना पेड़ पौधे हों बहुत सारे, वहाँ पर रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आने वाले टाइम में मैं अपना ये सपना ज़रूर पूरा करूँगी, क्योंकि सोचा है उसके लिए भी कुछ मैंने अपने लिए, अपने दिमाग में, अपने माइंड में। और कहते हैं ना कि जो आप सोचते हो वो कभी ना कभी तो कम पूरा होता ही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है पेड़ पौधे मतलब उगाना, उनकी केयर करना, उनकी देखभाल करना। लेकिन वही ना, स्पेस नहीं होता है। कुछ हमारे पास ना कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं, जैसे मैं बालकनी में पेड़ पौधे रखती हूँ अपनी, तो वहाँ पर मुझे बालकनी में कपड़े भी सुखाने होते हैं, साथ में कपड़े भी सुखाने होते हैं, और साथ में मतलब वहाँ से सफाई भी रखनी होती है, क्योंकि पेड़ पौधे रखने के बाद ना थोड़ा गंदा तो हो ही जाता है मिट्टी वगैरह डालकर, और थोड़ा सा स्पेस भी कम रहता है बालकनी में। और ये वाला पेड़ था, क्या नाम बताया था उसको मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये वाला जो पेड़ था ना बहुत कॉस्टली बता रहे थे वो, 150 रुपीज़ का एक पेड़ बता रहे थे। तो मैंने इसको छोड़ दिया, फिर मैंने इसको नहीं लिया था, क्योंकि इतना भी कॉस्टली पेड़ लेकर क्या फ़ायदा, कि अगर आपको बहुत ज़्यादा महंगा पेड़ पौधा लेते हो आप और उसकी केयर कर पाओ, या फिर ख़राब हो जाए किसी वजह से वो, इस वजह से। और पता है मेरी बालकनी में क्या प्रॉब्लम होती है, कि मेरी बालकनी में सर्दियों में धूप कम आती है और गर्मियों में धूप बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से पेड़ पौधे ख़राब हो जाते हैं। यही प्रॉब्लम होती है। और छत पे अगर मैं पेड़ पौधे रखती हूँ ना, तो छत पर ऊपर जाया नहीं जाता पानी डालने के लिए, जिससे पेड़ पौधे ख़राब हो जाते हैं। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है पौधे ना रख पाने की हमारी, क्योंकि पौधों की ना केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और घर के कामों से इतनी फुर्सत नहीं मिलती है कि आप स्पेशल जाओ। और ये देखिए, मेरी जो भी मतलब यहाँ पे पेड़ पौधे थे ना, वो मैंने यहाँ पर लगवाए थे गमलों में। कुछ गमले मैंने खाली करवाए थे, और ये जो इधर पड़ी है ना, ये सारी घास फूस मैंने निकलवा दी थी इन गमलों में से, और फिर इनको मैंने साफ़ कर दिया था, गमलों को ना अच्छे से क्लीन करवा लिया था। और इसमें जो छोटी छोटी घास थी ना, जो ये फुलवारी होती है, पिंक कलर के फूल आते हैं जिस पे, वो मैंने फिर दोबारा से लगाई थी सारे गमलों में, क्योंकि बरसात के मौसम में ना काफ़ी बड़ी बड़ी सी हो रही थी घास फूस सी। तो इसीलिए तो मैंने लिया था, एक गुड़हल का लिया था, एक कनेर का लिया था पौधा, और एक लिया था मैंने गुलाब का। गुड़हल, गुलाब, कनेर, 3 तो पौधे ये लिए थे, और 2 पौधे और लिए थे मैंने जिन पे फूल आते हैं। तो एक पेड़ पौधा तो मैंने उनमें से नीचे ही लगवा दिया था, और बाकी गुलाब का और एक पौधा और था जो मैं ऊपर ले आई थी। और ये देखिए, ऊपर मैंने बालकनी दिखा रही थी मैं आपको, मेरी जो बालकनी थी, तो वहाँ पर मैंने रखे हुए थे ये प्लांट्स बालकनी में।
और मेरी बालकनी मतलब बहुत छोटी सी है, बहुत ज़्यादा बड़ी बालकनी नहीं है मेरी। तो ये देखिए गुलाब का फूल ना मैं लेके आई थी, गुलाब का पेड़ बता रही थी मैं आपको, गुलाब का पौधा लिया था, ये वही है। और ये देखिए हांडी जिसमें मैंने लगा दी थी। और ये देखिए ये प्लांट्स है, कई सालों से गमले में है ये, लेकिन इसका ना नाम मुझे आज तक नहीं पता है और ना इस पर कभी फूल वगैरह कुछ आया है। और ये देखिए ये जो गमला है ना, इसमें मेरे हस्बैंड ने बहुत सारी चीज़ें उगाई हैं, मुझे खुद नहीं पता क्या क्या उगा रखा है। लेकिन मैंने इसी में ना मनी प्लांट भी लगा दिया था, क्योंकि मेरा मनी प्लांट ख़राब हो रहा था। ये कहीं से टहनी लाए थे, तो मैंने कहा पहले इसको थोड़ा सा ग्रो कर लेती हूँ, फिर इसको अलग अलग लगाऊंगी। और इसके अंदर ही मैंने अजवाइन का पौधा था वो भी लगा दिया था, ये अजवाइन का पौधा है। तो मैंने कहा थोड़ा सा ग्रो हो जाएगा ना, तो फिर मैं इसको अलग गमले में ट्रांसप्लांट कर दूँगी, मतलब अलग गमले में लगा दूँगी। और मेरे हस्बैंड ने इसमें पता नहीं क्या क्या लगाया हुआ है, मुझे खुद नहीं याद है। और ये देखिए डांसिंग डॉल है, जो कि मेरे देवर की गाड़ी में लगी हुई थी। और ये जापानी वाली डॉल है, जापान से लेकर आए थे वो इस डॉल को। और ये मतलब सूरज से चार्ज होती है, मतलब सौर ऊर्जा होती है ना, उससे चार्ज होती है। और ये देखिए मैं गोलगप्पे लेके आए थे भैया, जब आए थे हम लोग बाहर से, तो गोलगप्पे लेके आए थे, तो गोलगप्पे खा लीजिए आप लोग भी। कल ना वैसे लॉकडाउन था तो ज़्यादा कुछ मिल नहीं रहा था, लेकिन लॉकडाउन में भी मतलब गोलगप्पे मिल गए थे। और उसके बाद मैंने बनाई मैगी, क्योंकि बच्चों को खानी थी मैगी, बच्चों को लगी थी भूख। और देखिए मैगी तो हर घर में बनती है और बच्चों को बहुत पसंद भी आती है, लेकिन मैगी खाने का भी नहीं एक वो होना चाहिए कि मतलब बच्चों को ना लिमिटेड ही देनी चाहिए ये चीज़ें, क्योंकि ज़्यादा भी ये चीज़ें ना नुकसान ही देती हैं। और लेकिन होता क्या है ना कि बच्चे ना मानते नहीं हैं, बच्चों को तो बस मैगी ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं क्या अनमोल तोहफ़ा है, ऐसा लगता है बच्चों को। और मैगी तो बच्चे मतलब जी भर के खाते हैं, जी भर के, चाहे रोज़ दे दो इनको मैगी खाने के लिए, रोज़ खाने के लिए तैयार बैठे रहेंगे। यही हाल होता है। आप बताना आपके घर में किस किस को पसंद है। और ये देखिए बर्फ़ी रखी हुई है, ये ना एक दो पीस तो खा भी लिए हैं बच्चों ने। तो ये बर्फ़ी लेकर आए थे मेरे देवर, तो आप लोग भी खा लीजिए, मुंह मीठा करिए। ये बेसन की बर्फ़ी थी, ये बहुत टेस्टी थी। और देखिए सनी के कारनामे के देख लीजिए आप लोग भी। ये है एक मेरा चीनी का डब्बा, जो कि मैं किचन में रखती हूँ, जिसमें ज़्यादा चीनी रखती हूँ भर के। तो ये डब्बा देखिए ये तोड़ दिया है सनी ने, ये देखिए यहाँ से ना टूट गया ये डब्बा और इसमें से चीनी गिरने लगी है। इस डब्बे के ऊपर एक्चुअली में वो चढ़ के खड़ा हो जाता था, लेकिन कल इसने ये गिरा दिया और तोड़ दिया। अब मुझे ये चेंज करना पड़ेगा डब्बा, देखती हूँ कैसे करूँगी इसे चेंज। तो फ्रेंड्स कल मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों से बात नहीं कर पाई थी, बहुत ज़्यादा नहीं सामने आ पाई थी कैमरे की, उसके लिए सॉरी। क्योंकि कल मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ठीक सी नहीं थी और थोड़ा सा मैं मतलब बिजी भी थी, तो मैंने आप लोगों के साथ में आज शेयर किया है इसीलिए, क्योंकि मुझे ना गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, बहुत ज़्यादा। मेरा मन है कि मैं बहुत बड़ा गार्डन बनाऊँ, बहुत बड़ा अपना। लेकिन क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती हैं, क्योंकि कभी कभी ना स्पेस नहीं होता है हमारे पास, या कभी कभी हमारे पास वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं जो हमें चाहिए होती हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि जो आप चाहें वो सब कुछ आपको मिल जाए, तो ऐसा ही होता है। और आज मैं जब गोलगप्पे खा रहे थे हम लोग, तो तब मुझे एक बात याद आई थी, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो जब मैं अपनी मौसी जी के यहाँ रहती थी ना, तो मौसी जी के यहाँ पे ना मैं मौसा जी के वहाँ पे ना हर सैटरडे को पैंट लगा करती थी, जहाँ पर सब्जियाँ वगैरह लेने के लिए जाया करते थे पैंट से। तो मैं भी मौसा जी के साथ में जाया करती थी सब्जियाँ लेने के लिए पैंट में। तो वहाँ पर ना गोलगप्पे वगैरह ऐसी चीज़ें भी होती थी पैंट में, जब जाया करती थी तो मैं वहाँ पे ना गोलगप्पे खाया करती थी पैंट में, जब सब्जी लेने के लिए जाया करते थे। तो मेरे जो मौसा जी थे वो कहते थे मुझे छोटे मुँह की गुड़िया, क्योंकि मेरे मुँह में ना गोलगप्पा पूरा आता नहीं था, गोलगप्पा बहुत बड़ा हो जाता था। तो मैं उस गोलगप्पे को 2 बार में टुकड़ों में तोड़ तोड़ के खाती थी, तो वो मुझे छोटे मुँह की गुड़िया बुलाते थे। तो मैं जब गोलगप्पे खा रही थी आज, तो मुझे एकदम से ना वो वाली बातें याद आ गई। वो बचपन की बातें भी ना बहुत ज़्यादा ऐसी होती है ना, जो मेमोरी होती है हमारी, वो कभी भूलते नहीं हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं और जिनको हम भूल भी नहीं पाते हैं। और
आज ना सावन स्टार्ट हो गया है आज से। तो सावन का महीना है, लेकिन इस महीने में बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे कोई मतलब खुशी नहीं महसूस होती है इस महीने के आने के बाद भी, सच बताऊं मैं। क्योंकि इस महीने के साथ में ना कुछ अच्छी चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं और कुछ बहुत सारी बुरी चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं। तो लोगों को पता है क्या होता है कि हम लोगों को क्या होता है ना कि मायके की तरफ से तीज का जो सिंदारा आता है ना, उसका इंतज़ार ज़्यादा होता है। लेकिन मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब तक मम्मी थी तो मम्मी दे दिया करती थी, भेज दिया करती थी। तो अब ऐसा नहीं है कि कहते ना कि मायका माँ से होता है, तो मम्मी नहीं है तो मायके से कोई ऐसा वो रहा नहीं है कि कोई लेकर आए हमारा तीज का सिंदारा या कुछ, या राखी वगैरह का। तो थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हम लोग। और चलिए फ्रेंड्स, वही होता है ना कि राखी आती है तो राखी पे सब लोग राखी लेके जाते हैं, अपने भाई की राखी खरीदते हैं, लेकिन मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं होती है। पता है क्यों? क्योंकि जो राखियाँ खरीदते हैं ना हम लोग, एक खुशी से खरीदते हैं। लेकिन मेरी लाइफ में ऐसा बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हैं मेरे पास अभी तक। जिस दिन से भाई गए हैं उस दिन से लेके आज तक की सारी राखियाँ मैंने संभाल के रखी हैं। मैं हर साल उनके नाम की एक राखी रखती हूँ अपने पास, और जितनी मैंने शादी के बाद यहाँ पर इकट्ठी की हैं, मतलब जितनी राखियाँ यहाँ पर पड़ी हैं मेरी, उतनी राखियाँ मैंने यहाँ पर रखी हैं अपने लिए भाई की उठाकर। और जो मायके में थी वो मायके में ही छूट गई थी भाई की राखियाँ। लेकिन याद आती है वो टाइम भी। राखी जैसे जैसे नज़दीक आता जाता है ना, तो वो दिन याद आता है धीरे धीरे, जिसको हम कभी भूल नहीं सकते। बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं इस टाइम में। मतलब सबके लिए अच्छा होता है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसी मेमोरीज जुड़ी हुई होती हैं, हम सभी की लाइफ में होती हैं। बहुत सारी मेमोरीज होती हैं ऐसी जो कि सभी की लाइफ में होती हैं, लेकिन हम लोग कह नहीं पाते हैं, या फिर ये कह लीजिए कुछ चीज़ ऐसी होती है हम बोल भी नहीं पाते अपने मुंह से। तो और भी बहुत सारी मेमोरीज हैं जो जुड़ी हुई हैं मेरी इस महीने से, मतलब रक्षाबंधन के आसपास से। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, बातें करने लगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।